स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह ठीक होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टारगेट है ना, वो है मनुष्य में पोषण। ठीक है, पोषण के बारे में बच्चों आप जनरली जान चुके थे इससे पहली वीडियो। अगर नहीं आपको पता है तो आप इससे पहली वीडियो देख सकते हो। वहाँ पर बच्चों मैंने पोषण के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मनुष्य के अंदर पोषण प्रक्रिया क्या है। वैसे तो बच्चों मनुष्य के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप भी तो मनुष्य ही हो। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी प्राणी का मतलब तो समझ रहे होंगे ना आप, क्या कि जो सभी चीज़ें खा सकता है। अब बच्चों दुनिया में सभी कुछ देश ऐसे हैं बच्चों, जैसे चाइना वालों को देख लो, उनका कुछ पता ही नहीं चलता, वे झींगा खा ले, है ना, वे मच्छर को ही मार के खा ले, है ना, ऐसा हो सकता है जब वे कुछ भी खा लेते हैं। तो बच्चों इसी हिसाब से हम मनुष्य को सर्वाहारी में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो मनुष्य होता है इसमें पोषण से संबंधित बच्चों एक लंबी नली होती है। ठीक है, ये नली बच्चों यहाँ होठ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है बच्चों, गूदा तक जाती है। ठीक है, तो देखो बच्चों जरा एक बार डायग्राम की तरफ देखो आप ध्यान से। ठीक है, इस डायग्राम में जो भी संरचनाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जरा देखो। ठीक है, मुख एवं मुख गुहिका बच्चों, जो हमारा जो छिद्र होता है ना, जहाँ से हम रोटी का टुकड़ा लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं, इस भाग को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुख और मुख गुहिका। गुहिका का मतलब होता है बच्चों गड्ढा, यानी कि एक गड्ढा होता है ये मुंह एक गड्ढा ही तो है, इसके अंदर भोजन प्रवेश करता है। और बच्चों इसके अंदर जीभ भी होती है। ठीक है, और जीभ तो समझ रहे ही होंगे, जीभ क्या है, जीभ जो बोलने में सहायक होती है। ठीक है, जो बच्चों जीभ होती है ये बहुत सारे जुर्म करवा सकती है ना। तो जीभ एक कमाल की चीज़ है, इसके बारे में बाद में देखेंगे, है ना। फिलहाल आप एक इस गड्ढे के बारे में समझ लो कि इसमें क्या क्या है, दांत भी है। ठीक है, अब बच्चों दांत कौन कौन से है जरा एक बार देखो। ठीक है, पहले मैं दांत का फॉर्मूला लिख दूँ, उस फॉर्मूले को जो है आपको याद भी रखना है। ठीक है, और फॉर्मूले से ही आप सारी बातें जो है यहाँ पर समझ जाओगे। देखो तो बच्चों हमारे एक साइड के जबड़े में कितने होते हैं बच्चों, दो तो होते हैं इंसाइजर। ठीक है, ये दांत का नाम है इंसाइजर। अभी आप किसी बंदूक का नाम समझ रहे हो। ठीक है, इंसाइजर क्या है, दो दांत होते हैं, एक साइड के जबड़े की बात कर रहा हूँ, वन साइड की। ठीक है, और बच्चों जो केनाइन होते हैं, केनाइन दांत होता है बच्चों एक, और जो बच्चों प्री मोलर होते हैं वो होते हैं दो, और जो तीन होते हैं बच्चों वो होते हैं कौन से, मोलर। तो ये क्या है, एक दांत है। अब बच्चों अगर मैं नीचे के जबड़े की बात करूं तो जितने दांत ऊपर है उतने ही नीचे होंगे ना, है ना। तो ये यहाँ भी 2i हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 1c लिख देंगे, और इसको भी 2pm प्री मोलर, और यहाँ भी हम क्या कर देंगे 3 मोलर कर देंगे। और बच्चों मैंने 2 की गुणा इसलिए की क्योंकि बच्चों इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। वैसे तो 32 दांत होते नहीं किसी के भी, होते भी होंगे तो बच्चों मैं तो बता नहीं सकता, है ना। क्योंकि बच्चों जब तक दांत 32 होने की उम्र में जाते हैं ना, जब तक 1-2 दांत तो वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत ही कम लोगों के दांत तो है ना 32 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, हमारी मुख गुहा के अंदर इसका ज़बरदस्त रोल है। बच्चों के दांत होते हैं ना, ये भोजन को चीरने, फाड़ने और उसको लुगदी बनाने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बात और मज़ेदार बता दूं। वो मज़ेदार बात ये है कि जो इस 2 मंजिले को तो अभी रहने दो, ये जो दूसरी मंजिल है ना बच्चों, नाक वाला डिपार्टमेंट, इसका जन्म तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप नीचे रह लो बस। ठीक है, तो अभी हम नीचे हैं, यहाँ दांत के बारे में हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमारे मुँह के अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा, ठीक है, एक तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में शायद थूक कहते होंगे, लेकिन बच्चों ये क्या है, ये एक एंजाइम की तरह कार्य करता है, और इसका बच्चों ज़बरदस्त रोल है। इसको हमें यूं ही फेंक देना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्या है, टाइलिन एंजाइम इसके अंदर होता है, टाइलिन एंजाइम। और बच्चों कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे शरीर के कौन से भाग से भोजन का पाचन शुरू होता है। तो कई बार बच्चे आमाशय करते हैं, आंत कर देते हैं, लीवर कर देते हैं। तो भैया हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। याद रखेंगे सारे बच्चे ये बात, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ टाइलिन एंजाइम होता है और ये भोजन को बोलस बना देता है, यानी कि पीस कर एक लुगदी बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बोलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बोलस कहते हैं, बोलस। ठीक है, और बच्चों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा भोज्य पदार्थ जो है मुंह के अंदर ही पच जाता है, तो बच्चों स्टार्च पचने लगता है। ठीक है, याद रखेंगे बात, स्टार्च। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप स्टार्च खा रहे हो, मतलब आप रोटी खा रहे हो,
उसको थोड़ा देर तक चबाओगे तो बच्चों वो मिठा लगने लगेगी, मतलब वो सरल शर्करा में जो है टूटने लगती है। ठीक है, तो ये है। तो टाइलिन एंजाइम यहाँ होता है। अब बच्चों भोजन यहाँ पर चीरने फाड़ने के बाद इसकी हालत ख़राब हो जाती है और ये फिर कहा जाता है बच्चों, ये फिर यहाँ से घाटी ढापन के पिछले सिरे से होता हुआ बच्चों इस भाग को कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, ग्रसनी कहते हैं। और ये बच्चों ये जो घाटी ढापन आप देख रहे गले के अंदर जो लटका हुआ है, एक रबड़ सी लटकी हुई है, एक थैला सा। ठीक है, उस थैले के बारे में तो जानते ही होंगे। ये जो थैला सा है ना, इस थैले को भैया घाटी ढापन कहते हैं। गले के अंदर एक पेशियों का बना हुआ, हड्डी का बना हुआ नहीं होता ये, क्योंकि अगर हड्डी का बना हुआ होगा तो बच्चों अगर ये क्लोज होगा तो ऊपर ये टक जाएगा, है ना। तो ये किसका बना होता है, पेशी का बना होता है, लचीला मुलायम। ठीक है, हाथ लगा के मत देख लियो कभी उल्टी लग जा। तो बच्चों ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं घाटी ढापन। घाटी ढापन हम इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब यहाँ से टुकड़ा गुजरता है तो ये हमारी सांस वाली नली को बंद कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से भी सांस ले सकते हैं। तो ये कमाल की बात क्या है, दरअसल मुंह का और नाक का जो यहाँ कनेक्शन है ना, यहाँ एक जगह होता है, ये सिरा दोनों जगह खुलता है बच्चों। यानी कि भोजन ग्रहण करना एक जबरदस्त और बड़ी प्रक्रिया है। भोजन ग्रहण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आसान काम नहीं है। भोजन ग्रहण करना अपने आप में एक बड़ा कार्य है, क्योंकि बच्चों अगर भोजन का जरा सा भी अंश, एक छोटा सा भी कण आपके फेफड़े के अंदर चला गया ना, यहाँ से निकलता हुआ, यहाँ एक नली और होती है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों बहुत ही कंडीशन खराब हो सकती है। ठीक है, मृत्यु का कारण भी बन सकती है। खैर उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो है ये भोजन इस नली के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है बच्चे, ये नली यहाँ से शुरू होती है और ये नली यहाँ तक होती है। हमारे इस वाले भाग को छोड़ दो भाई। ठीक है, इस वाले भाग को छोड़ दो और थोड़ा सा नीचे चले जाओ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो स्केल होता है ना बड़ा, 25 सेंटीमीटर बड़ा, ठीक है, उसे नाप के देख लो तो लगभग 25 सेमी के आसपास ये नली होती है। यहाँ से यहाँ तक की नली, मैंने तो छोटा बनाया है, लगभग आपके हिसाब से तो 5 सेमी का होगा, है ना। तो इस नली में बच्चों ये जो भोजन होता है ये इस तरह से चलता है कि जहाँ मान लो ये नली है बच्चों, अब ये भोजन है, तो जहाँ से नली होगी इस तरीके से ये यहाँ पर मोटा सिरा इसका होगा। मतलब जब ये भोजन चलता है ना बच्चों तो इसकी एक गति होती है, इस गति को हम कहते हैं कर्माकुंचन गति। याद रखेंगे सब बच्चे, इसको कहते हैं हम कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति, ठीक है। तो ये कर्माकुंचन गति के द्वारा जो है भोजन आगे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब भोजन हमारा कहाँ है, अभी नली के अंदर है। ठीक है, अब नली के अंदर अगर आपसे कोई पूछे क्या इस ग्रास नली के अंदर भी भोजन का पाचन होता है, तो बच्चों नली के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है, भला भोजन का पाचन नली के अंदर कैसे हो जाएगा भाई, टैंक चाहिए। ठीक है, और वो टैंक कहाँ है, वो टैंक बच्चों ये है, इसको आप क्या कहते हो, आमाशय कहते हो। इस डायफ्राम के बारे में भी मैं बाद में चर्चा करूँगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, आमाशय कहते हैं। अब ये आमाशय क्या है, ठीक है, आमाशय के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि आमाशय एक जबरदस्त क्या है, एक जे के आकार का इस टाइप का जो है, ठीक है, क्या होता है, एक भाग होता है। और बच्चों यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। यहाँ से बच्चों तेजाब भी निकलता है। अब तेजाब तो जानते होंगे खट्टा, लेकिन बच्चों उस तेजाब का नाम जानते हो आप, ये कौन से तेजाब है, बैटरी वाला तेजाब नहीं है आपके बच्चों, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको केमिस्ट्री में HCl कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों हमारे पेट में स्रावित होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों आप समझ लो कि जो इससे अगली वीडियो है ना, आज तो बच्चों यही कंप्लीट कर रहे हैं हम, इससे अगली जो वीडियो है वो हमारे आमाशय को लेकर, लीवर को लेकर, छोटी आंत को लेके और बड़ी आंत को लेके, यानी कि जितने भी फंक्शन हैं वो उससे संबंधित होगी। लेकिन बच्चों में फिर भी आपको थोड़ी सी बेसिक सी बात बता दूं, ठीक है। और वो बेसिक सी बात ये है, जरा देखो कि जो प्रोटीन का जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से जो प्रोटीन का क्वेश्चन है वो बन जाता है कभी कभी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, देखो बच्चों जो मनुष्य में पोषण है ना, उसको हम अलग अलग खंडों में बांट के पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चों वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप प्रोटीन के बारे में समझिए।